जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आइए, तो आज की क्लास में, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे टाइप 1 का 2.1 के टाइप 1 ख़त्म कर दिए थे। अब टाइप 2 स्टार्ट होता है। टाइप 2 स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले एक बार फार्मूला पर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला क्या है? देखिए, ऐसे याद भी होगा शायद। देखिए, अल्फ़ा ए और बी के जगह हम अल्फ़ा और बीटा लिख रहे हैं, ठीक ना। अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। याद रखिएगा, ठीक है। और होता है अल्फ़ा अगर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जानते ही हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तो जानते ही हैं आप लोग। ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। या फिर क्या इसको लिख सकते हैं, और चीज मान लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। और चीज़ अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के क्यू -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये 4 फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये दे रखा है एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा का एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 2.2 के टाइप दूसरा है, चौथा का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस तरह से दे रखा है और इसका मान लीजिए गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका है अल्फ़ा और बीटा पी एक्स के शून्यक है, शून्यक दे रखा है, ठीक है ना। समझ रहे बात के? शून्यक है, समझ रहे ना। तो लिख लीजिए, हियर लिख सकते हैं, हियर ए इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए क्या है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 है एंड सी इज इक्वल टू -6 है, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, या तो आप एक्स का गुणांक लिख सकते हैं, या आप बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो लिख लीजिए। तो -b और b हमारा क्या है बाबू, प्लस में 3 है तो -3 हो जाएगा, a हमारा क्या है तो 2 है, ये चीज़। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमको निकालना है, तो क्या होता है c/a होता है बाबू। आप चाहें तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं, ठीक है। तो c हमारा क्या है, c हमारा -6 है, a हमारा 2 है बाबू। ये चीज़ आप याद रखिए, ये निकाल लिए। आपको चौथा में इतना चीज़ सब में करना है, चौथा का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है सब में रखना है। अब आता है कंडीशन पहला। कंडीशन क्या है कि कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान आप निकालिए, इसका वैल्यू निकालना है। ये तो सब में यूज करना है, चौथा का जितना भी है सब में यूज करना, समझ रहे बात के। चलिए आइए, तो हमने आपको फार्मूला में लिखा है, देख लीजिए, इसीलिए फार्मूला हमने लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमने पहले ये चीज़ क्यों निकाल लिया कि कहा है हमको आगे पे कम आएगा, इसीलिए सब में हम आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज़ चौथा का जितना भी है सब में निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चल लीजिए, इसी वजह से हमने पहले एक बार निकाल लिया, दूसरा बार न निकालने का, डायरेक्ट मान इसमें रखते आएंगे, ठीक है। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -3/2 दे रखा है बाबू का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा -6/2 दे रखा है, तो 2 से 2 चला जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा, 3 3 9 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों का हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, समझ रहे बात के। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए दोनों का,
तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 6 में कितना 4 से गुना कीजिएगा 24 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा बाबू, 9 4 13, 33 बटा यही हो गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 33 बटा 33/4 हो गया। काम हो गया ख़त्म, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। समझ गए बात के? क्लियर है? डाउट क्लियर है? चलिए अच्छी बात। चौथा का टोटल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। पांचवा बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है, टोटल ख़त्म, ठीक है ना। अगर आपको डाउट है तो बताइए, आगे हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा का एक और हम बता देते हैं, चौथा का एक और हम बता ही देते हैं, ठीक है। चौथा का लास्ट हम बताते हैं, चौथा का लास्ट, ठीक है। 8 जो है चौथा का लास्ट है अल्फा स्क्वायर बाई, हाँ, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा दे रखा है। यह चीज़ आ रहा समझ में। अब इसको सबसे पहले करेंगे क्या से देख लीजिए। सबसे पहले इसमें बाबू एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा से बीटा चल जाएगा तो अल्फ़ा कितना बचेगा, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो पहले ऑलरेडी दे रखा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर में अल्फ़ा स्क्वायर में अल्फ़ा से गुना होगा तो अल्फ़ा क्यू हो जाएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा जाएगा बीटा, बीटा में बीटा स्क्वायर से बीटा से गुना होगा तो बीटा क्यू हो जाएगा। अब इसका फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा समझ में। चलिए ये चीज़ है तो फार्मूला लिख लीजिए। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़ होता है बाबू, बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़। अब हमने क्या, अब हम आगे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ से चलते आइए। क्या हमारा है बाबू, हमारा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा के क्यू यानी कि -3/2 का क्यू, ठीक है, बीच में -3 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा माइनस कितना है बाबू 6/2 इंटू कितना बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 है, बटा में क्या दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या बाबू -6/2 है। आ रहा समझ में। ये बड़ी लाइन खींच दीजिए। अब इसमें गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 बटा में 2 दूना 4 4 दूना 8। अब इससे आप काट सकते हैं 3 और 3 तिया कितना 9, वो भी प्लस में, माइनस माइनस दोनों कहाँ हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें गुना करना है 3/2 से, वो भी माइनस में ये वाला, ठीक है ना। और ये -6/2 तो चलेगा साथ में ही, ठीक है। अब आइए आगे क्या करना है सो देख लीजिए, फिर वैसे ही लिखिए, इसमें वैसी तरह से रख लीजिए अभी 27/8 और ये दोनों में गुना होगा तो 9 तिया कितना 27 ही होगा, वो भी माइनस में, ध्यान से देखिएगा, बटा में 2 हो जाएगा। आइए -6/2 तो साथ में ही चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, अभी पहले मोटी लाइन खींचिए, अभी ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से 8 तो 27 तो इसी रह जाएगा, माइनस 2 तिया कितना 2 चौके 8 होता है, 27 चौ कितना 27 चौका 108, ठीक है ना, बटा में 6/2 तो साथ में ही आएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जोड़ घटाव में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब इस दोनों में माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा 81 बचेगा बाबू, माइनस में 81/8 -6/2 तो साथ में ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देखिएगा। फिर से अब इसको सोल्व कर लीजिए, गुना तो आता ही होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ये माइनस से माइनस तो चला जाएगा बाबू, ठीक है ना। हैं अब काट दीजिए, 2 तिया
6 और इसको से आप काट सकते हैं 27 दिया 81 कितना है बाबू, सॉरी प्लस हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं क्या आंसर आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस अल्फ़ा सॉरी बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना 27/8। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सब में बनाना है आपको, इसी तरह से 4 का चौथा का जितना भी है सब इसी तरह से बनाना है बाबू, ठीक है। अब आगे देखिए बाबू 6 पाँचवा बिल्कुल सेम है, हम लिख ही देते हैं, सेम लिख देते हैं। ये हम आपका होमवर्क रहेगा, 5 और 4 जो भी है सेम है, बना लीजिएगा पाँचवा का चौथा का जितना भी बचा हुआ है। अब आता है 6 में ए दे रखा है हमारा, ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो के का वैल्यू हमको निकालना है। कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो के का वैल्यू आप निकालिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले वही चीज़ लिख लेते हैं, क्या है हियर लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के है बाबू एंड सी इज इक्वल टू 12 है। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। तो लिख लीजिए माइनस बी है तो बी के जगह क्या, तो माइनस के, और ए के जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। एंड लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए लिखेंगे, सी बाई ए, सी बाई ए हो गया। सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, सी हमारा है 12, ए हमारा 1 है। तो इस तरह से लिखेंगे। चूँकि लिखेंगे अब क्या है, अब लिखेंगे चूँकि दिया है हमारा बाबू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करेंगे बाबू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, ठीक है, वर्क कीजिए। अब क्या है, तो हो जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर तो कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। हमने फार्मूला आपको थोड़ा देर पहले आपको बताया है इस तरह से। तो चूँकि क्यों ऐसा किए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है हमको, ठीक है। चलिए अब आइए आगे, यहाँ हो जाएगा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 12 बाई 1 यानी कि 12 भी है, समझ रहे बात के। चलिए आइए, अब के का होल स्क्वायर तो के ही रहेगा, के और इसमें गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, 48 उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 1 में 48 जुड़ जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 49, के स्क्वायर बाबू सॉरी छूट रहा था, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बाबू, और रूट यानी कि वर्गमूल, 49 का वर्गमूल जो होता है 7 आता है प्लस माइनस में, ठीक है ना। इसलिए लिखिए के का वैल्यू प्लस माइनस कितना 7, खत्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह से क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो दे रखा था उसने किया सब, इसके बाद अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा था, ठीक है। इसके बाद स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर दिए, और इसका फार्मूला हमने पीछे भी आपको बताया ही कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि अल्फ़ा माइनस ये क्यों ऐसे किया करते हैं, ये इतना कैसे आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का होता है अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा,
होता है ना, 2 अल्फा इंटू बीटा -4 अल्फा इंटू बीटा हमने ये रखा है। तो इसको घटा देंगे अगर मान लीजिए, ठीक है ना, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये वाला बतिया तो जानते ही है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, वही चीज़ ये हमने लिखा था। आ गया समझ में? आ गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, आगे 7 कुछ इस तरह से ही है। 7 में कोई खास नहीं है, शून्यकों का वर्गों का योग दे रखा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है बाबू, इज इक्वल टू कितना है 40 है। बाकी इस तरह से ही बनाना है, यहाँ से हमको ये इस तरह से चलना है। और इसका फार्मूला जो है, 7वां का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसका फार्मूला जो आप लिखे हैं तो हम आपको बताए हैं कि अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू, इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर भी ये वाला जो इस तरह से निकाल लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों लिखे कि इसमें मान रख लीजिएगा, ठीक है ना। के का वैल्यू आराम से, उसमें ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिएगा। समझ रहे बात के? चलिए तो आगे आते हैं 8वां क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा बोर्ड को करते हैं साफ। आइए अब 8वां पे ध्यान देते हैं। 8वां कह रहा है कि एक ये px दे रखा है, मान लीजिए कि एक बहुपद दे रखा है, और इसके बाद कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो ए का वैल्यू निकालना है बाबू, ठीक है। ये दे रहा कह रहा है कि यदि px इज इक्वल टू इतना का एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो ए का वैल्यू निकालिए। समझ रहे हैं बात के? चलिए आइए, तो इसका मान लीजिए, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे बाबू, मानेंगे कि px का पहला शून्यक, मान लीजिए पहला शून्यक इज इक्वल टू अल्फा हम यदि मानते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तब दूसरा शून्यक का हो जाएगा 1/α हो जाएगा। काहे कि उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता ही अंश वाला हर अंश हो जाता है। समझ रहे ना बात के? यही चीज़ है, ये हो गया। अब यहाँ से लिख लीजिए हियर, क्या लिखेंगे बाबू, हियर में लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या है, तो a स्क्वायर प्लस 9, b इज इक्वल टू कितना है 13, c इज इक्वल टू क्या है 6a है। यही है ना बाबू, यही है बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, क्या, शून्यकों का योग। यहाँ शून्यक हमने अल्फा प्लस बीटा नहीं माना, ठीक है ना। क्या करेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे। क्या होता है, -b/a होता है बाबू, -b/a होता है, तो -13 कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से हम नहीं ज्ञात कर सकते। आगे चलते हैं, एंड लिखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है बाबू। तो c हमारा क्या है, c हमारा देख लीजिए क्या है 6a है, तो c के जगह हम क्या करेंगे 6a बैठाएंगे, और a की जगह क्या है a स्क्वायर जोड़ 9 स्क्वायर, यही ना है 9 है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक 1/α हो जाएगा, दूसरा शून्यक 1/α इज इक्वल टू 6 क्या a, 6a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ 9 है। समझ रहे यहाँ? अब ये से अल्फा चला जाएगा तो 1 बचेगा बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आसानी से यहीं से निकल जाएगा a का वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a स्क्वायर 9 + 9 इज इक्वल टू 6 है। अब 6 को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, पहले -6 से हो जाएगा, +9 को बाहर कर दीजिए, थोड़ा सा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर नहीं, या फिर गुणनखंड तोड़ दीजिए, या इसको इस तरह से भी गुणनखंड तोड़ के नहीं भी तो ए स्क्वायर लिखिए प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2, ए की जगह ए है, बी की जगह 3 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए हम, फार्मूला उस पर नहीं बनाए। तो अब आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो इस साइड में 0 ही है, ए स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। काम हो गया ख़त्म, ए का वैल्यू आसानी से निकल गया। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आना चाहिए, कोई खास इसमें था भी नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। इससे हम नहीं किए, यहाँ से इससे, चूँकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया नहीं था, इसलिए सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमको दे रखा था उससे बना लिए। चलिए दूसरा कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का शून्यकों का गुणनफल 4 दे रखा है, तो ए का वैल्यू, उसमें कुछ नहीं करना बाबू, शून्यकों का गुणनफल इस बार कितना दिया था, 4, उससे निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां का दूसरा निकल जाएगा आसानी से, तीसरा बता ही देते हैं, ख़त्म करते हैं, आइप को ख़त्म करते हैं। तीसरा है, लिखिए गिवन डेट दे रखा है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2ax 5x प्लस 10, यही दे रखा है। इसका एक गुणनखंड दे रखा है बाबू, गुणनखंड एक गुणनखंड दे रखा है, एक गुणनखंड क्या दे रखा है, x प्लस क्या दे रखा है, a, x प्लस a दे रखा है। और जब किसी x प्लस a का गुणनखंड रहता है तो उसमें पी एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, चूँकि लिखिएगा एक गुणनखंड इतना है, इसलिए p माइनस a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए बाबू। समझ रहे हैं ना बात के, जब गुणनखंड है तो जितना दे रखा है प्लस में तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, समझ में आ रहा है बात के। चलिए इसलिए अब इसमें लिखेंगे, मान रख देंगे x का जगह पे, टू और a का वैल्यू माइनस a, ठीक है ना, 2, a तो a है, माइनस a ऑलरेडी, एक और आ जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस a इज इक्वल प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 बाबू। अब इसमें से गुना कीजिएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर, a माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे ये चला जाएगा, 5 को उस साइड लीजिए तो 5a है ना, इज इक्वल टू 10 बचेगा। अब इससे इसको काट सकते हैं तो a का वैल्यू कितना गया बाबू, 2। काम हो गया ख़त्म, इतना ही में ख़त्म हो गया। तो 8वां का ख़त्म कर दिए, इस तरह से टाइप भी ख़त्म हो गया बाबू, ठीक है ना, टाइप भी ख़त्म हो गया। तो आपका होमवर्क क्या था, तो चौथा का पूरा जितना भी बचा हुआ है सो, 5वां का भी ऑल, छठा हमने बता दिया, 7वां HW रहेगा, 8वां का दूसरा आपका HW है बाबू। इतना आपको बना के आना है नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे टाइप, नेक्स्ट से टाइप, तीसरा से बताएंगे बहुत ही आसान से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।